Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope you will be fine. Today we are going to read last paragraph, fifth paragraph of grade 9 English, unit number 3, page number 26, 27, paragraph number 5th or last. Okay, let's read the paragraph. Muhammad Ali Jinnah was at this time tired. Muhammad Ali Jinnah इस वक्त थक चुके थे. Tired थकना या थक चुके थे. Was tired थक चुके थे and far from well और बहुत बीमार थे. Far from well बीमार थे. Far एडजेक्टिव है, इसकी कंपैरेटिव फार्दर, सुपरलेटिव, फारडेस्ट है. फार दूर को कहते हैं फार, लेकिन यहाँ पर फार इसकी कंपैरेटिव फार्दर है और सुपरलेटिव फारडेस्ट है. एंड फार फ्रॉम वेल और बहुत बीमार थे. बट ही हैड दैट सेटिस्फैक्शन, लेकिन उसे इत्मीनान था. सेटिस्फैक्शन एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसके बारे में हम पहले लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं. सेटिस्फैक्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इत्मीनान. ही हैड द सेटिस्फैक्शन, लेकिन उसे इत्मीनान था. ऑफ नोइंग ये जानकर, नोइंग जानना, नो, न्यू सेकंड फॉर्म न्यू, थर्ड फॉर्म नाउन. इसकी पहली हालत है यानी प्रेजेंट नाउन, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट न्यू, पास्ट पार्टिसिपल नाउन, प्रेजेंट पार्टिसिपल नोइंग. जब ये नोइंग यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन इस्तेमाल हुआ है. इसे जेरंड कहते हैं. क्यों जेरंड कहते हैं इसे? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है. ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ के, ऑफ प्रीपोजिशन है और ये नोइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है ऑफ के बाद, तो इसे जेरंड कहा जाता है. जब प्रेजेंट पार्टिसिपल को नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब इसे ये जेरंड प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन की जगह इस्तेमाल होता है एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या एज ए सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब या एज कॉम्प्लीमेंट, तो इसे फिर जेरंड कहा जाता है. इसे जेरंड कहते हैं. ही हैड दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ नोइंग, उसे ये जानकर इत्मीनान था दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क वाज डन, कि उसके काम का ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल हो चुका था. बाय द फोर्स ऑफ हिज डिटर्मिनेशन, बाय द फोर्स, फोर्स कुव्वत को कहते हैं. फोर्स कुव्वत, फोर्स आर्मी को भी कहते हैं, फोर्स को भी कहते हैं किसी मुल्क के. फोर बाय द फोर्स ऑफ हिज डिटर्मिनेशन, उसके पुख्ता अज़म की कुव्वत की वजह से, एंड लीडरशिप और रहनुमाई की वजह से. ए पीपल, लोग, हु हैड वंस बीन ए डिफीटेड ग्रुप, एक लोग यानी एक कौम जो कि एक दफ़ा एक शिकस्त खुर्दा ग्रुप था. डिफीटेड, डिफीटेड ग्रोह, डिफीटेड शिकस्त खुर्दा, ग्रोह यानी ग्रोह. एक दफा एक ऐसे ज़माने में शिकस्त खुर्दा ग्रोह था. विद लिटिल टू होप फॉर, जिसके पास बहुत थोड़ी सी उम्मीद थी. इन एन एम्पायर, एक ऐसी सल्तनत में, रूल्ड बाय ए फॉरेन पावर, जिस पर एक बैरूनी कुव्वत ने हुकूमत की थी. रूल्ड जिस पर रियाया को कहते हैं, जिस पर हुकूमत किया जाता है. फॉरेन पावर
यानी बैरूनी कुव्वत, फॉरेन पावर, बैरूनी कुव्वत। इन एन एम्पायर, एक ऐसी सल्तनत में, रूल बाय ए फॉरेन पावर, जिस पर एक बैरूनी कुव्वत ने हुकूमत की थी, had become the greatest of Muslim states, एक मुसलमानों की एक अजीम रियासत बन चुकी थी, एंड द 5th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, और दुनिया की 5वीं अजीम कौम। 70 मिलियन पीपल, 7 करोड़ लोग, who once had no country to call their own, जिसके पास अपने मुल्क कहने के लिए कुछ नहीं था, जिसके पास कहने के लिए अपना मुल्क नहीं था, had become a nation, एक कौम बन गई थी। With great ideals, अच्छे तस्वुरात के साथ, and great faith, और अजीम अकीदे के साथ। A few days after he landed in Karachi, चंद दिनों बाद आप कराची उतरे, मोहम्मद अली जिन्ना told his people, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लोगों से कहा, You are free to go to your temples, तुम अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हो। टेम्पल, मंदिर। You are free to go to your temples, अपने मंदिरों को जाने के लिए आज़ाद हो। You are free to go to your mosque, तुम अपनी मसाजिदों में जाने के लिए आज़ाद हो। Or to any other place of worship, या इबादत की किसी भी जगह हो, in this state of पाकिस्तान, पाकिस्तान की इस रियासत में। You may belong to any religion or caste, तुम किसी भी मजहब या जात से ताल्लुक़ रखते हो। caste, जात। caste, caste, फेंकना। To cast pearl, cast pearl before swine, भैंस के आगे बीन बजाना। बिलोंग टू एनी रिलीजन और caste, किसी भी मजहब या जात से ताल्लुक़ रखते हो। वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट, हम सब एक ही रियासत के बराबर शहरी हैं। ही वॉज ऑफ कोर्स, वो यकीनन रिमाइंडिंग, याद दिला रहा था, देम उन्हें ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के बारे में, दैट ऑल मेन आर इक्वल, कि तमाम लोग बराबर है इन द आइज़ ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की नज़र में। अल्लाह फॉर टुडे dear student, and we will come for another lesson another day. Thank you and keep practicing at home. Khuda Hafiz.